creator. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कभी कभी सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, इंग्लिश का एक बेसिक टेंस है। यह पहला टेंस है जो लर्नर्स लैंग्वेज सीखते व्यक्ति सीखते हैं। यह टेंस बहुत वर्सटील है और कई सिचुएशंस में यूज होता है। इससे हम ऐसे चीजों के बारे में बात करते हैं जो रेगुलरली होती हैं, फैक्ट्स और रूटीन्स। जैसे आप बोल सकते हैं, मैं रोज स्कूल जाता जाती हूं, या सूरज पूरब से निकलता है। ये एक्शंस या सच हैं जो कंसिस्टेंट और अनचेंजिंग हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जनरल ट्रूथ्स और यूनिवर्सल फैक्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज होता है। स्टेटमेंट्स जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालता है या इंसानों को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इस कैटेगरी में आते हैं। यह फैक्ट्स हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और हमेशा सच हैं। इस टेंस को मास्टर करना एक मजबूत घर की नींव रखने जैसा है। यह आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बनाने के लिए एसेंशियल है ना। जैसे एक घर को सीधा खड़े रहने के लिए मजबूत नींव की जरूरत होती है, वैसे ही आपके लैंग्वेज स्किल्स को इफेक्टिव होने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रॉन्ग ग्रास्प की जरूरत होती है। सोचो, किसी को अपने दिन के बारे में बताना बिना वर्ब्स जैसे जाना, खाना या काम करना उसकी ये मुश्किल लगता है ना। वर्ब्स एक्शन वर्ड्स हैं जो आपके सेंटेंसेस में जान डालते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो फॉर्म है जो उन्हें आपके डेली एक्सपीरियंसेस से रेलेवेंट बनाता है। चिंता मत करो, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। एक बार जब आप बेसिक रूल्स और पैटर्न्स समझ जाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना आदत बन जाता है। सब कुछ प्रैक्टिस और रेपिटेशन पर डिपेंड करता है। थोड़ी प्रैक्टिस से आप कुछ हाई टाइम में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक प्रो की तरह यूज कर रहे होंगे। इसे अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस और राइटिंग में शामिल करना शुरू कीजिए। जितना ज्यादा आप इसे यूज करेंगे उतना ही नेचुरल ये फील होगा। हम रूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे, सिंपल एग्जाम्पल्स दिखेंगे और आपको प्रैक्टिस करने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। इस टेंस के स्ट्रक्चर और यूसेज को समझना इसे मास्टर करने की है। हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करने हैं वो भी हाईलाइट करेंगे। रेडी टू डाइव इन, चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन की एंड तक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप इसे कॉन्फिडेंटली अपने रोज के इंग्लिश में यूज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना यूजुअली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस टेंस का यूज एस एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो हैबिचुअल या जनरली ट्रू होते हैं। यह इंग्लिश में सबसे कॉमनली यूज्ड टेंसेस में से एक है, जिसके चलते इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इस मास्टर करना एसेंशियल है। ज्यादातर सब्जेक्ट्स आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के लिए हम सिंपली वर्ब के बेस फॉर्म के यूज करते हैं। इसका मतलब है कि वर्ब बिना किसी एडिशनल एंडिंग्स के अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक, दे सिंग, वी ईट। ये सेंटेंसेस क्लियर और डायरेक्ट हैं, जिससे उन्हें समझना आसान है। वर्ब का बेस फॉर्म वर्सेटाइल है और कई कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है। लेकिन जब हम सब्जेक्ट से शी या इट या सिंगुलर नाउन्स यूज करते हैं तो एक छोटा सा ट्विस्ट है। यही वो जगह है जहां कई लर्नर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एक बार जब आप इसकी आदत डाल लेते हैं तो ये एक सिंपल रूल है। इन केसेस में हम वर्ब की एंड में निकस ऐड करते हैं। ये छोटा सा एडिशन वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट से मैच करने के लिए चेंज करता है, इंश्योरिंग कि सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो हम कहते हैं, ही वॉक्स, शी सिंग्स और द डॉग ईट्स। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कैसे वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, जिससे सेंटेंस नेचुरल और फ्लुएंट लगता है। यह एक छोटा सा चेंज है, लेकिन ये आपके इंग्लिश को नेचुरल और ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने में बड़ा डिफरेंस लाता है। याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कंफर्टेबल आप इन रूल्स के साथ हो जाएंगे। इन सिंपल रूल्स को प्रैक्टिस करते रहो और आप कुछ हाई टाइम में नेटिव स्पीकर की तरह सेंटेंसेस बना रहे होंगे। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आपको इन रूल्स को इंटरनलाइज करने में मदद करेगी, जिससे वो आपकी आदत बन जाएंगी। तो मिस्टेक्स करने से मत डरो और जब तक आप सही न कर लें तब तक प्रैक्टिस करते रहो। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कुछ कॉमन वर्ब्स के साथ एवरीडे एग्जाम्पल से जिंदा करते हैं। ये टेंस इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज होने वाले टेंसेस में से एक है
और ये हमारी मदद करता है ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने में जो रेगुलरली होते हैं या ऐसे फैक्ट्स जो हमेशा सच होते हैं। अपनी डेली रूटीन के बारे में सोचो। जब आप उठते हैं तब से लेकर जब तक आप सोने जाते हैं, आप एक सीरीज ऑफ एक्शंस परफॉर्म करते हैं जिन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके डिस्क्राइब किया जा सकता है। एएपी कह सकते हैं, मैं सुबह 7 बजे उठती हन, मैं ब्रश करती हन, मैं नाश्ता करती हन। ये एक्शंस आपकी डेली हैबिट्स का पार्ट हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस रेगुलरिटी को परफेक्टली कैप्चर करता है। और मैं काम पर जाती हूँ। ये टेंस से सिर्फ मॉर्निंग रूटीन्स तक ही लिमिटेड नहीं है, ये आपके प्योर दिन तक एक्सटेंड होता है, इंक्लूडिंग आपका कम्यूट और वर्क एक्टिविटीज। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन एक्शन के एग्जांपल्स हैं। ये हमारी मदद करता है अपने रूटीन्स और हैबिट्स को क्लियरली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज फैक्ट्स और ऐसी चीजों के बारे में बात करने के लिए भी करते हैं जो जनरली ट्रू होती हैं। यह इसे नॉलेज और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक एसेंशियल टूल बनाता है। फॉर इंस्टेंस, पृथ्वी सूरज के चरों और चक्कर लगती है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जो कांस्टेंट और अनचेंजिंग रहता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये एक और एग्जाम्पल है जनरल ट्रूथ का, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके एक्सप्रेस करते हैं। और बिल्लियों को सोना बहुत पसंद होता है। ये स्टेटमेंट कैट्स की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को रिफ्लेक्ट करता है, कुछ ऐसा जो जनरली ट्रू और ऑब्जर्वेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे चारों तरफ है। इसका यूज हमारी डेली एक्टिविटीज और यूनिवर्सल ट्रूथ्स दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। ये अपनी लाइफ और अपने आसपास की दुनिया के बारे में कम्युनिकेट करने के लिए एक सिंपल बट पावरफुल टूल है। इस टेंस को मास्टर करके आप अपने आप को ज्यादा क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं और दूसरों के साथ ज्यादा इफेक्टिवली कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिलेटिवली सिंपल है, फिर भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लर्नर्स अक्सर करते हैं। एक फ्रीक्वेंट एरर है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट का यूज करते समय वर्ब मीन्स ऐड करना भूल जाना। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक टू वर्क कहने के बजाय ही वॉक्स टू वर्क कहना। दूसरी कॉमन मिस्टेक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना जब ऐसे एक्शंस के बारे में बात कर रहे हो जो अभी हो रही हैं। याद रखो, हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो आई ईट लंच नाउ कहने के बजाय हम कहते हैं आई एम ईटिंग लंच नाउ। इन कॉमन पिटफॉल्स का ध्यान रखें और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मास्टर करने के रास्ते पर होंगे। सेक्शन 5, रेपिटेशन की इंपॉर्टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रूली मास्टर करने के बेस्ट तरीकों में से एक है रेपिटेशन। बिल्कुल एक नया डांस, मूव या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की तरह कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में शामिल करने की कोशिश करो, चाहे वो सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस ही क्यों ना हो। एएपी अपने रूटीन, हॉबीज या ऐसी चीजों के बारे में जो आपको पता है कि सच हैं, शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखने की भी कोशिश कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करेक्टली यूज करने पर फोकस करते हुए। याद रखो, जितना ज्यादा आप इसे यूज करोगे उतना ही ज्यादा ये नेचुरल हो जाएगा। सेक्शन 6, फैक्ट्स और ट्रूथ्स के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज। जब हम फैक्ट्स या ट्रूथ्स के बारे में बात करते हैं जो बदलने की संभावना नहीं रखते, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस गो टू टेंस है। ये साइंटिफिक फैक्ट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स या दुनिया के बारे में जनरल ऑब्जर्वेशंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज ऐसे चीजों को कहने के लिए करते हैं जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगती है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, या पेरिस फ्रांस की राजधानी है। इन स्टेटमेंट्स को यूनिवर्सली ट्रू माना जाता है और ये किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पर निर्भर नहीं करते। सेक्शन 7, हैबिट्स और रूटीन्स को एक्सप्रेस करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक और कॉमन यूज है हमारी हैबिट्स और रूटीन्स को डिस्क्राइब करना, वो एक्शंस जो हम रेगुलरली या हैबिचुअली करते हैं। इसमें हमारी डेली रूटीन्स, हॉबीज या ऐसी चीजें भी शामिल हो सकती हैं जो हम अक्सर करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप कह सकते हैं, मैं हर रोज सुबह 7 बजे उठती हूं, मैं मंगलवार और गुरुवार को जिम जाती हूं, या वो हर सुबह कॉफी पीती है। ये सभी सेंटेंसेस ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं जो बार बार होते हैं, जिससे प्रेजेंट इंडेफिनिट परफेक्ट चॉइस बन जाता है। सेक्शन 8, प्रेजेंट इंडेफिनिट को मास्टर करना, एक स्टेपिंग स्टोन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मास्टर करना ऐसी चाबी पाने जैसा है जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी में कई दरवाजे खोलती है। यह
एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है जो आपके लिए दूसरे टेंसेस और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स सीखना आसान बना देगा। एक बार जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करने में कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल जैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेंसेस को टैकल करने के लिए वेल इक्विप्ड होंगे। प्रैक्टिस करते रहो और आप हैरान हो जाओगे कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन इंग्लिश फ्लुएंसी का आपका सफर। एक नई लैंग्वेज सीखना एक सफर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मास्टर करना उस रास्ते पर एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। याद रखो, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी की है, मिस्टेक्स करने से मत डरो, वो सब लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करने के हर मौके का फायदा उठाओ। प्रैक्टिस करते रहो, मोटिवेटेड रहो और अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। आप ही जो भी छोटा स्टेप लेते हैं वो आपको फ्लुएंट इंग्लिश कम्युनिकेशन के आपके लक्ष्य के करीब लाता है।